जय सिया राम। आज हम जानेंगे सीता नवमी कब है। सीता नवमी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त क्या है और सीता नवमी का महत्व क्या है। सीता नवमी के दिन क्या करें क्या ना करें, वैशाख माह में क्या करें क्या ना करें। सीता नवमी के दिन हर कार्यों में सफलता पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं, आज इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। इस दिन जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सीता नवमी के दिन माता सीता का जन्म हुआ था। इस विशेष दिन को लेकर भक्तों में खास उत्साह होता है। इस शुभ अवसर पर माता सीता की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धन की भी तंगी दूर होती है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 16 मई को सुबह 6:22 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 17 मई को सुबह 8:48 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 16 मई को ही सीता नवमी मनाई जाएगी। सीता नवमी के दिन सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 1:39 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा। सीता नवमी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद एक छोटी सी चौकी लगाएं, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और चौकी पर हो सके तो राम दरबार की प्रतिमा स्थापित करें। माता सीता और राम जी की विधिवत पूजा करें या पंचोपचार करें या षोडशोपचार करें, अपने समय एवं सुविधा के अनुसार ही पूजन करें। मौसमी फल अर्पित करें और कोई भी मिष्ठान का भोग लगाएं या घर में ही सात्विक भोग तैयार करके उन्हें भी भोग में लगा सकते हैं। धूप दीप दिखाएं, आरती करें। हो सके तो सीता चालीसा का पाठ करना चाहिए, सीता जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। अंत में पूजन में कोई भूल चूक होने हेतु क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। चाहे तो इस दिन रामायण का भी पाठ कर सकते हैं और पूजन के अंत में प्रसाद वितरण जरूर करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों में कुछ दान भी करना चाहिए। सीता नवमी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती हैं। सीता नवमी के व्रत रखने से पति की दीर्घायु होती है और सीता नवमी को सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सीता जी का जन्म मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र में हुआ था। देवी सीता का विवाह भगवान राम से हुआ था, जिनका जन्म भी चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही हुआ था। राजा जनक जी जब हल चला रहे थे, उसी समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी, जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। यही वजह है कि सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन से सीता जयंती भी मनाया जाता है। अब जान लेते हैं वैशाख माह में एवं सीता जयंती के दिन क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले तो इस दिन गीले बाल एवं खुले बाल रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे अशुभ माना गया है और सुबह उठते ही सबसे पहले साफ सफाई ही करना चाहिए और इसके बाद ही नहा धोने के बाद ही कुछ करना चाहिए, भोजन इत्यादि। भोजन से मतलब है यानी भोजन भी बनाए तो नहा कर ही बनाए। सीता जयंती के दिन या वैशाख माह में कोई भी द्वार पर आए उन्हें खाली नहीं लौटाना चाहिए। वैशाख माह में कोई भी मीठी वस्तु बाहर से आती है तो उसे सबसे पहले थोड़ा सा चिड़ियों के नाम डाल दें। यदि चिड़िया ना हो तो बाहर फेंक दें। वैशाख मास में घर के किसी भी सदस्य को बाहर जाने के तुरंत बाद पोछा नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि उनके कदमों की निशानी को तुरंत नहीं मिटाना चाहिए। सीता जयंती के दिन तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न तामसिक व्यवहार करना चाहिए, न तामसिक लोगों के साथ रहना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, सात्विक व्यवहार करना चाहिए एवं सात्विक लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। अब जान लेते हैं सीता जयंती के दिन अद्भुत चमत्कार के बारे में। तो सीता जयंती गुरुवार के पड़ने से और भी शुभ मुहूर्त बन गया है। इस दिन उपाय करने से कई गुना बढ़ के लाभ मिलेगा। हर कार्यों में सफलता पाने के लिए सीता जयंती के दिन 250 ग्राम पीली सरसों खरीदना है। हो सके तो पहले ही खरीद ले और इसे सीता जयंती के दिन पूजन के समय पूजा स्थान में ही रखना चाहिए और 2 दिन तक पूजा स्थान में ही रख दें। इसके बाद पूजा स्थान से निकालकर कांच की कटोरी में हो सके तो या कोई भी अच्छी पात्र में रखकर उसे घर के ईशान कोण में रख देना चाहिए, यानी घर के उत्तर पूर्व कोने में जमीन से कुछ ऊंचाई पर रखना चाहिए। और इस सरसों को ढकना नहीं है, ये अपने आप में सिद्ध है, पहले से ही है और पूजा के समय और भी सिद्ध हो गया है, इसीलिए इसको खुला में ही रखना चाहिए, क्योंकि पीली सरसों को ऋषियों का वरदान मिला है। जब कभी भी किसी भी कार्य पर जाएं तो पीली सरसों के कुछ दानों को अपने साथ में लेकर जाएं, चाहे कोई इंटरव्यू हो, साक्षात्कार हो, कंपटीशन हो
शादी विवाह सगाई कुछ भी हो, उस समय इस सरसों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। थोड़ी सी अपने पास रखना चाहिए। किसी भी जरूरी कार्य पर जाएं तो पीली सरसों को साथ में लेकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।